हेलो दोस्तों, वेदांता लिमिटेड आज की डेट में 21% क्रैश होते हुए दिखने को मिला था ड्यू टू द फेलियर ऑफ डीलिस्टिंग प्लान। 3 दिन पहले ही यानी 8 अक्टूबर के दिन ये वीडियो के जरिए एनालिसिस किया था कि मंडे के दिन 160 या तो 100 दो में से कोई भी एक रेट दिखने को मिलेगा। सो आज हमको 100 रुपीज का रेट वेदांता लिमिटेड की काउंटर में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने मंडे प्राइस 100 और 160, तो यहाँ आपको साफ साफ मतलब पता चल जाता है कि मंडे के दिन यानी आज जो या तो हमको कोई वेदांता लिमिटेड से कोई उम्मीद है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड का मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है। तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक की हम बात करते हैं उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 64.92% जो होल्डिंग दिख रही है वो VDL की है। यहाँ आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड की होल्डिंग 65% हिंदुस्तान जिंक की कंपनी में है। तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदुस्तान जिंक का आज की डेट में मार्केट कैप 84,000 करोड़ के करीब है। यानी हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि VDL का आज की डेट में 65% का होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक में होना, उसका मतलब 55,000 करोड़ की वैल्यूएशन VDL में हिंदुस्तान जिंक की निवेश की वजह से मिल रही है। और यहाँ आप देख सकते हो VDL का आज का मार्केट कैप 36,000 करोड़ का ही दिखने को मिलता है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक ने 16 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। सो इसको लेकर हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में वेदांता लिमिटेड में उसका डिविडेंड यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के करीब उसका डिविडेंड इस कंपनी में जुड़ेगा। सो आने वाले टाइम में रिजल्ट में हमको 5,000 का डिविडेंड इनकम हिंदुस्तान जिंक की ओर से दिखने को मिलेगी, प्लस 19,000 का जो वन टाइम लॉस रिवैल्यूएशन ऑफ क्रूड इन्वेंटरीज आने वाले टाइम में जैसे ही क्रूड का प्राइस अप जाता है तो उसको लेकर एक बावजूद हम एल्यूमिनियम के प्राइस की बात करते हैं तो लास्ट 1.5 ईयर में एल्यूमिनियम का प्राइस 20% से लेके 40% की राइज दिखने को मिली है। सो आने वाले टाइम में वेदांता लिमिटेड का जो पूरा एल्यूमिनियम का बिजनेस है उसमें भी उसकी बुक वैल्यू इंक्रीज होने का पूरा चांसेस है। सो अब हम बात करते हैं कंपनी की मैनेजमेंट की। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अभी तक आज की डेट में 12 अक्टूबर 7 PM तक अनिल अग्रवाल साहब से कोई भी स्टेटमेंट सुनने में नहीं आया है, न ही कोई स्टेटमेंट BSE की ओर से आया है, न ही कोई स्टेटमेंट सेबी की ओर से आया है। सो इस वोटिंग के दौरान काफी बार सुनने में आया है कि काफी सारी अलग अलग म्यूचुअल फंड एजेंसीज है जिन्होंने 140-150 के लेवल पे पब्लिक का जो पैसा निवेश किया हुआ है वो बिडिंग कर दिया है। सो उसी को लेकर काफी हद तक अभी डिस्कशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रही है। LIC की वजह से काफी हद तक ये जो डीलिस्टिंग है वो फेल हो गई है। शेयर होल्डर को 170 और 80 तक की बिडिंग ओपन रखी थी, उसके अब वो बिडिंग नहीं कर सकते हो। सो उसके अलावा काफी हद तक मतलब अलग इश्यूज इस वेदांता की डीलिस्टिंग में दिखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान की। तो वेदांता लिमिटेड में शायद वो भी हो सकता है कि वेदांता का प्रमोटर होल्डिंग 50% है। सो वो लोगों को डीलिस्टिंग करने के लिए एक बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। जिन कंपनी के पास 70 प्लस का हिस्सेदारी रहती है वो इजीली मतलब 20-25% का स्टॉक इजीली पब्लिक या तो इंस्टीट्यूशनल से गेन कर सकते हैं। बट इस कैटेगरी में 40% का अलग मतलब पब्लिकली इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड FIs अलग कैटेगरी से सबसे जुड़ना एक बहुत कठिन मतलब एक्टिविटी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि इस काउंटर में बायबैक पॉसिबल है। जरूर कंपनी 10% तक का बायबैक जरूर कर सकती है, बट मुझे उम्मीद है कि अनिल अग्रवाल को बायबैक में इंटरेस्ट नहीं है,
क्योंकि वो पूरी की पूरी कंपनी इस वैल्यूएशन पे मतलब परचेस करना उसका दिमाग में चल रहा है। पब्लिकली मतलब शेयर होल्डर से मंजूरी मिल गई है, यानी पोस्टल बेल आउट्स के जरिए उसका वोटिंग हो गया है। उसके बाद 1 साल में वो चाहे तो 4-5 या तो डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये अभी आप समझो कि ये अक्टूबर महीने में डी लिस्टिंग फेल हो गई, सो शायद कंपनी प्लान करके दिसंबर मंथ में अगेन डी लिस्टिंग के लिए प्रपोजल रख सकती है। सो आने वाले टाइम में बीइंग अ लॉन्ग टर्म निवेशक वेदांता लिमिटेड में 90 रुपीज के अराउंड हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनली न्यू बाइंग हमारा जो भी 120, 120, 115 का जो भी बाइंग है वो आज की डेट में हम लॉन्ग टर्म निवेशक है तो हम होल्ड कर सकते हैं। आने वाले 2-3 महीने में डिविडेंड के जरिए भी हमको 12-15 रुपये का मिनिमम डिविडेंड मिलने वाला है। बट हमारा व्यू 2 साल का है, तभी मतलब मैं 2 महीने 3 महीने या तो 1 वीक के लिए अभी आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी 97 का जो रेट है उस पे कंपनी 10 रुपीज का भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो और 10% यील्ड बन जाती है। और आने वाले कई सालों तक वेदांता लिमिटेड की ओर से हमको कांस्टेंट डिविडेंड 8-10 रुपीज का मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वेदांता रिसोर्स लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। सो उसको मतलब रनअप करने के लिए डिविडेंड इज द ओनली वे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की डेट में प्रमोटर का मैनेजमेंट के साथ कुछ ना कुछ मीटिंग रखा गया है। सो 2-3 दिन के अंदर अंदर हमको प्रमोटर ग्रुप की ओर से कोई भी मतलब स्टेटमेंट भी सुनने में आ सकता है। दूसरा पॉइंट, वो ओपन मार्केट में भी परचेस करते हैं तो पूरे साल में वो 5% स्टेक परचेस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 50 का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 55 का हो सकता है। बट वो 5% के लिए इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो ब्लॉकिंग चल रहा है वो कल के दिन वो रिलीज हो जाएगा। सो कल के दिन शायद उसमें पैनिक भी आ सकता है, बट मेरी राय लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इतनी है कि आपको 2-3 पार्ट्स में शेयर बाय करना है। और प्रमोटर की ओर से कोई भी स्टेटमेंट आता है तो उसमें V-शेप रिकवरी का भी चांसेस हो सकता है। दोबारा भी मतलब डी लिस्टिंग का प्लान शायद पॉसिबल है, क्योंकि 1 साल के लिए कंपनी ये जो पूरा पोस्टल बेल आउट के जरिए वोटिंग किया हुआ है वो वैलिड रहता है। सो कंपनी डायरेक्टली डी लिस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। प्रमोटर का जो स्टेटमेंट आता है, अनिल अग्रवाल साहब का कोई भी स्टेटमेंट आता है उस पर हमको नजर रखनी है। 1-2 दिन में उसका स्टेटमेंट कुछ भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और कंपनी की ओर से डिविडेंड प्लस उसका डेट रिडक्शन का किस तरह उसका प्लान आउट होता है, उस बेसिस पे स्टॉक्स की पूरी मूवमेंट रहेगी।